खबर है मिर्जापुर से। हलिया क्षेत्र के ग्राम सभा बरगड़ा में चौधरी राम हरक सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि निवेश तथा कृषि मेला का आयोजन किया गया। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि जागरूकता कार्यक्रम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं त्वरित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रिंकी कौर विधायक छामनी मिर्जापुर के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत किया। वैज्ञानिक सलाहकार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधानों के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के पहले बीएचयू के अनेक वैज्ञानिक ने कृषि निवेश तथा कृषि से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी दी। कृषि विभाग की ओर से किसानों को खेती की उपजाऊ बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की जानकारी दिया। किसानों को कृषि निवेश तथा उपजाऊ के बारे में बताया गया। वैज्ञानिक ने किसानों से कृषि से संबंधित प्रश्न किया और किसानों ने सही उत्तर दिया और सही उत्तर देने वाले किसानों को फसलों से संबंधित दवाई, बाजार के बीज मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा दिया गया। मिर्जापुर से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हरे कृष्णा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। आज क्या किसानों के लिए बताए गए हैं आप सर? कि हमने किसानों को यही बताया कि यहाँ पे वो क्या है, एक ही प्रकार की खेती जिसे धान और गेहूँ पे ही लगे हुए हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब हो रही है और उत्पादन भी लगातार घटते जा रहा है। तो हमने किसानों को यही सुझाव दिया है कि आप मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे और आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिले, तो इसके लिए फसल चक्रण करें, अपने कृषि में विविधीकरण लाएं और सब्जियों को इसमें सम्मिलित करें। सब्जियों से आपको न केवल पोषण मिलेगा बल्कि लगातार आपको जो है उसमें आय का भी साधन बना रहेगा, तो जिससे किसानों की जो है आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जी धन्यवाद। मेरा नाम क्रीडम सिंह है, मैं दिगली गांव का निवासी हूँ। जी आज कृषि मेले का आयोजन किया गया, किन मेलों पर मतलब बताया गया? जिस तरह यहाँ पे जो है तो जो कृषि संकल्प यात्रा निकाली गई, मतलब यहाँ कार्यक्रम किया गया, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छी विषयों पर प्रकाश डाला गया, जैसे प्राकृतिक खेती के संबंध में, और खासकर आप हमारे जो है तो ICAR से कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ में हरे कृष्ण जी और राजू, तो आप लोगों ने जो है लो कॉस्ट इस समय कौन सा प्राकृतिक मतलब बताया गया, कौन सा खेती करे तो फायदा रहे किसानों के लिए, क्या आप राय देंगे? प्राकृतिक खेती तो आप जैसे किसी भी फसल की करते हैं, अगर मिलेट्स की करते हैं तो और बेहतर है, जैसे बाजरा है, रांगी है, कोदो है, और सब्जी की खेती जो है वो भी आपको अगर आप प्राकृतिक ढंग से करते हैं, जैविक ढंग से करते हैं, तो आपको हमेशा इनकम। अभी एक क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे कि आप यहाँ पे मतलब अपना बीज संशोधन किया जाए, वो अच्छा रहेगा कि नहीं कैसे किसानों के लिए? और जो कई दुकानों से लेकर ले आते हैं उसको बनाते हैं कायदे से पैदावार, वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो किसान स्वयं से बना के, जैसे आप सर ने बताया, जैविक रूप से अगर वो करे तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा और भी स्वस्थ रहेगा। अब जो हम बाजार से लाए उसमें तो पूरी फुल जानकारी तो हमको है नहीं, अब हमको उसकी मात्रा की ही डिप्लोमेसी नहीं पता है, उसमें विज्ञान थोड़ा कर, लेकिन जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमको बताया जाता है उसे आप देसी ढंग से अपने हाथ से करते हैं, उस ढंग से अगर आप बीज उपचार करके और खेती की जाए तो वो मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगी और किसानों इस हलिया ग्राम सभा में कौन सा खेती मतलब अच्छे, यहाँ पूरे छनवर या हलिया मिला के कौन सा अच्छा खेती रहेगा, माटी कौन सा? की बात मैं करूँ जी, पूरे लालगंज तहसील में तकरीबन 4 से 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जी, और क्षेत्र भी लगभग उसी तरह है, कुछ सिंचित हैं, कुछ गैर सिंचित। हालांकि यहाँ अभी तक लोग परंपरागत खेती ज़्यादा करते रहे हैं, जैसे धान और मुख्यतः धान गेहूँ ही रहा है, बट इसमें जैसे अगर परिवर्तन करना हो तो बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे सब्जी की खेती अगर उसमें कुछ ऐड करें, हम कहते नहीं 100% है, लेकिन अगर कुछ ऐड करते हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। दलहन की खेती जो है वो फायदेमंद है। एक सर क्वेश्चन पूछे थे कि उसको मतलब टमाटो एक बताए थे कि उसका खेती बाहर सप्लाई हो रहा है। जी सर, वो भी जो है तो आप यही जो है तो हम सभी को बताया जी कि वो आप जो है तो उसे क्या बोलते हैं बीज तैयार कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो जो है वो मतलब पानी के लिए प्रति भी सहनशील है और सूखे के प्रति भी सहनशील है, तो आप किसी भी ऋतु में अगर आप उसकी खेती करते हैं बहुत अच्छी लाभकारी होगी और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि के लिए वो एक पहल, अच्छी पहल। जी।